Hello student, this is Meenakshi Singh, an account teacher in Malti Commerce Classes, मुजफ्फरपुर बिहार। पार्ट वन के लिए बीकॉम पार्ट वन में हमने अभी तक दो चैप्टर को क्लियर कर दिया है, जॉइंट वेंचर को और कंसाइनमेंट को। आप इसके प्रैक्टिकल को बनाएं अच्छे से, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर शेयर करें। और आज का मेरा ये वीडियो पार्ट वन का ऐसा चैप्टर से है जो ऑलरेडी ट्वेल्थ में आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन ट्वेल्थ में आप उसको बस थोड़ा सा पढ़े हैं। अब हम लोग थोड़ा डिटेल जानेंगे, और उस चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नाम आप लोग जरूर सुने होंगे, जिसमें पार्टनरशिप फर्म क्लोज हो जाती है, और क्लोज होने का बहुत सारा रीज़न होता है। लेकिन ट्वेल्थ में जो हम लोग पढ़े और जो स्टूडेंट लोग सवाल बनाए, पार्ट वन में क्या किया गया है, इसी सिलेबस को 3 पार्ट्स में बांट दिया है, डिसोल्यूशन 1, डिसोल्यूशन 2 और डिसोल्यूशन 3। तो आज के इस वीडियो में हम डिसोल्यूशन 1 को पढ़ाएंगे, और वो आपका 100% ट्वेल्थ के डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म से ही मिलता जुलता है। एक्चुअली होता क्या है ना, बहुत सारे बच्चे साइंस बैकग्राउंड के होते हैं और वो डायरेक्टली बीकॉम में एडमिशन ले लेते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम होता है। इसके लिए क्या किया गया है, सिलेबस में यूनिवर्सिटी उसको ध्यान में रखते हुए डिसोल्यूशन को 3 पार्ट्स में बांट दी है। लेकिन बेसिकली आपका मेन डिसोल्यूशन 2 है बीकॉम पार्ट 1 के लिए, बट पार्ट 1 वाला भी पढ़ना आपको ज़रूरी है। तो आपका चैप्टर का नाम है, आप समझ ही गए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 1। तो 1 वाले में क्या करना है, आपको मीनिंग समझना है, जो डिसोल्यूशन मीन्स क्या होता है। तो ऑब्वियसली आप लोग जानते होंगे, डिसोल्यूशन मीन्स क्लोज होता है, यानी कि फर्म जो है वो 100% क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। लेकिन अब थोड़ा सिचुएशंस हमारा थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा, जो क्लोज क्यों होती है और क्लोज होने के पीछे उस रीज़न का क्या एटीट्यूड है, किस तरह से उस चीज़ को फुलफिल किया जाता है, और कोर्ट उस तरह से कैसे काम करती है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में सबसे पहले मीनिंग है, जिसमें आपका 1932 एक्ट है, और जिसके अनुसार फर्म क्या है, क्लोज हो जा रहा है। उसके बाद आपके टॉपिक में है जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, दोनों में बहुत डिफरेंस है, जो ऑटोमेटिकली आप लोग पढ़े ही हैं, फिर भी हम उसको रिमाइंड कर दें। जो अगर कोई पार्टनर का डिसोल्यूशन होता है तो इसका मतलब फर्म बंद नहीं होता है, यानी पार्टनर रिटायर कर गया, किसी पार्टनर का डेथ हो गया, तो वह या कोई पार्टनर को नहीं मन लग रहा है तो वो उस फर्म से आउट हो गया, इसका मतलब वो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो रहा है। बट फर्म क्या है, एज इट इज काम करती है, यानी फर्म का क्या होता है, रिकंस्टिट्यूशन, जो आप लोग सुने होंगे, जिसको हिंदी में हम लोग पुनर्गठन कहते हैं। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है, इसका मतलब है सारे पार्टनर मिल करके एक एग्रीमेंट तैयार की, और सभी पार्टनर इस चीज़ के लिए एक्सेप्ट हो गए, और फर्म जो है सब दिन के लिए, सदा के लिए क्या हो गया, शटर उसका क्लोज हो गया। फर्म के जब हमारा फर्म डिसॉल्व होता है तो हमारा अकाउंट्स क्लोज हो जाता है, हम सेटलमेंट करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटी को सोल्ड करते हैं। और पार्टनरशिप अगर हमारा डिसॉल्व होता है तो उसमें हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, जो आप लोग जानते होंगे। तो यानी कि हमारा पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन और फर्म के डिसॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है और इसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। तो फर्दर मेन चीज़ है, जो ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो इसके पीछे कौन सा मोड्स काम करता है, क्या अपने मन से डिसॉल्व होता है या इसके पीछे कुछ रूल्स होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ मेथड्स बताएंगे, जो कोई भी फर्म डिसॉल्व होती है तो उसके पीछे क्या क्या रीज़न होता है। तो बोर्ड पर देखिए, हमने लिखा है मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें सबसे पहला नंबर हम लिखे हैं, बाय कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। इसका मतलब क्या है, सारे पार्टनर का एग्री हो गया, जो हाँ अब क्लोज हो जाना चाहिए, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अब बिना पार्टनर के सहमति से ये काम नहीं होगा। तो ये आपका कॉमन रूल है, जो आप 12th में भी पढ़े होंगे, यानी विद द हेल्प ऑफ पार्टनर पार्टनरशिप फर्म विल बी क्लोज। क्लियर हो गया। सेकेंड है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में क्या होता है, जिस समय पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट होता है, आप लोग पढ़े होंगे पार्टनरशिप डिड, तो डिड में सारे रूल्स रेगुलेशन ऑलरेडी अटैच होते हैं। तो अगर उस एग्रीमेंट में
ये बात तय हो चुका है, जो हम 2 साल के लिए बिजनेस करेंगे, 5 साल के लिए करेंगे, या आफ्टर 10 ईयर्स हमारा फर्म डिस्क्लोज हो जाएगा, या कुछ ऐसा सिचुएशन जो ऑलरेडी हमने उसको अपने डिड में शामिल कर लिया है, तो एग्रीमेंट हो गया, तो वहाँ पर बिजनेस ऑटोमेटिकली अपने टाइम पीरियड को जैसे ही ख़त्म करेगा, वो क्या हो जाएगा, बिजनेस हमारा बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। आपका 42 क्या है, सेक्शन है, यानी 1932 एक्ट है, लेकिन सेक्शन 42 है। ये आपके कम्पटिशन एग्जाम के लिए है, और अगर आप अच्छे से अपने थ्योरी को तैयार करते हैं तो बहुत अच्छा होगा अगर आप सेक्शन को भी याद रखें। थर्ड नंबर है डिसोल्यूशन बाय नोटिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटिस मीन्स या तो कोर्ट का भी नोटिस होता है और गवर्नमेंट का भी होता है, तो यहाँ पर हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, बिजनेस में कोई एग्रीमेंट नहीं है डिसोल्यूशन का, ना ही कोई पार्टनर चाह रहा है बंद करने के लिए, लेकिन अगर वो इलीगल काम हो रहा है और कहीं से भी इस बात की जानकारी गवर्नमेंट को हो गई, तो गवर्नमेंट क्या करती है, नोटिस देती है, और आपको उस नोटिस अगर आपको मिलती है तो आपको विद इन 14 डेज आपको टाइम देती है, और विद इन 40 डेज आपको अपना शटर को क्लोज करना पड़ता है। यानी कि ये नोटिस है, यानी ये नोटिस अगर गवर्नमेंट का आता है, एक्ट का आता है, तो आपको इमीडिएटली अपने फर्म को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। और ये किस सेक्शन में आता है, 43। नेक्स्ट है हमारा ऑन हैपनिंग ऑफ कंटिजेंसी। हैपनिंग ऑफ कंटिजेंसी मतलब कोई भी संभावित कुछ भी हो सकता है। सपोज कीजिए 2 पार्टनर हैं और एक का डेथ हो गया, तो अब आप क्या करेंगे, हैपनिंग ऑफ कंटिजेंसी। कंटिजेंसी मतलब अचानक कोई संभावित कोई घटना हो गया, क्योंकि पार्टनरशिप में आप पढ़े होंगे मिनिमम 2 पर्सन होता है और मैक्सिमम 50 होता है। तो सपोज किसी फर्म में 2 ही पर्सन है और एक डेथ कर गया, एक्सीडेंट हो गया, और अचानक कुछ ऐसा हादसा हो गया जिसके लिए हम लोग प्री प्लान नहीं थे, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, मजबूरन हमको अपना फर्म को क्लोज करना पड़ेगा। तो ये आपका हैपनिंग है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये आपका सेक्शन 42 में है। उसके बाद डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, जैसे आपको नोटिस बताए वैसे कोर्ट है, यानी कि अगर कोर्ट ऑर्डर कर दी तब तो आपको बंद करना ही पड़ेगा, चाहे आप लीगली हो, चाहे आप इलीगली हो, चाहे आप रूल्स पे हो, चाहे आप रूल्स पे ना हो। अगर कोर्ट का डिसीजन हो गया, लेकिन कोर्ट बेवजह आपको डिसीजन नहीं देगी, वो कहीं ना कहीं करप्शन होगा, वो आपसे दुखी होगी, और आपके कारण उसके पूरे अर्थव्यवस्था को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, तो वह क्या करेगी, आपको नोटिस देगी और आपको उसका अपने फर्म को क्लोज करना पड़ेगा। तो ये 44 सेक्शन में है। और लास्ट है कंपल्सरी। कंपल्सरी डिसोल्यूशंस का मतलब है, ये डिसोल्यूशन हम लास्ट में लिखे हैं, ये आता तो 41 में ही है, तो अगर देखा जाए तो 41 पहले होना चाहिए, 42 में 2 आ गया, 43 में 1 और 44 में, तो इसको लास्ट में इसलिए लिखा है, जो कितना भी बड़ा बिजनेस हो, कभी ना कभी वह डिसोल्यूशन होता ही है किसी भी कारण से, तो वह एक ऐसा सिचुएशन बनता है, वहाँ पर आपके बिजनेस को ऑटोमेटिकली क्लोज करना ही पड़ता है। तो मोस्ट वेबली 12th में जो भी आप लोग प्रैक्टिकल बनाए, वो 2 ही रीज़न था। एक पहला था बाय कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स एंड कंपल्सरी डिसोल्यूशन। अब क्या है, हम लोग इसको पूरा रीड करेंगे और बाकी सारे एग्रीमेंट को डिटेल करेंगे। आज के इस वीडियो में हम केवल आपको इंट्रोडक्शन दिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का, और उसका डिफरेंस किए आपके डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से, और कुछ मेथड्स बताए जो किस रीजन से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स के लिए आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।